दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं। तो इसको कैसे हल करना है आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, 5 नंबर में भी आते हैं। अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा तो 5 नंबर में आएगा। अगर ये समझ जाते हैं आप तो वो 5 नंबर वाला भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती नहीं तैरती है, मतलब तैरती है। तो एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं ना कहीं साइकिल तो जरूर चलाते होंगे, आप साइकिल चला के कहीं जा रहे हैं और क्या हुआ कि हवा जो है वो विपरीत दिशा में बह रहा है। आप जिधर जा रहे हैं उधर से ही हवा इधर की ओर आ रहा है, तो आपको क्या करेगा, हवा धकेलेगा ना, यानी कि आपकी चाल को क्या करेगा, कम करेगा। आपकी चाल को वो क्या करेगा, मतलब कि मध्यम करेगा, यानी कि कम करेगा। ठीक है, अगर आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में हवा बह रही है तो आपको क्या करेगा, वो धकेलेगा, अपना भी चाल आप में वो लगाएगा और आपको धकेलेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। देखिए अगर पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि नदी की धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर है और ऋतु की जो चाल है शांत जल में वो y किलोमीटर है। मतलब वर्तमान में आप जितना स्पीड से साइकिल चला सकते हैं वो आपका y किलोमीटर प्रति घंटा है और आपका हवा का जो वेग है वो x किलोमीटर है। यही आप समझ सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे ऋतु है, वही आप भी हो सकते हैं। तो वही धारा का कॉन्सेप्ट या हवा का कॉन्सेप्ट दोनों एक ही है। ठीक है, तो चलिए x किलोमीटर ये y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या, आप जिधर जा रहे हैं उधर से ही हवा बह रही है, मतलब कि जिधर धारा बह रही है उधर ही ऋतु जो है वो तैर रही है। तो यानी इसमें क्या करेगा, धारा जो है ऋतु को तैरने में सहयोग करेगा। यानी कि प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार x है क्या, किसकी चाल है, नदी की चाल, x नदी की चाल है और y जो है वो ऋतु की चाल है। और अनुकूल कह रहा है ना, तो दोनों क्या हो गए, जुटेंगे। यानी कि मतलब कि नदी की चाल और ऋतु की चाल यहाँ पे जुटेगी और वो दोनों मिल के जो है 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं 2 घंटे में। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि चाल बराबर में दूरी बट्टा में समय, ये सूत्र होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो ऊपर लिखेंगे 20 और समय कितना है, 2 घंटा है, तो 2। अब इसको काटिए तो 2 दहिया 10, ये 10 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिकूल है यानी कि उल्टा दिशा में धारा बह रहा है, तो यानी कि इसमें क्या करेगा, जो ऋतु की चाल है उसमें से क्या करेगा, ये घटौती करेगा। कौन, ये नदी की धारा की चाल, उसमें से क्या करेगा, उसकी चाल को धीमा करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि y माइनस में x, इसमें से ना धीमा करेगा, ये ऋतु की चाल में से ये क्या करेगा, अपना चाल जो है वो कम करेगा। ठीक है, उसके विपरीत दिशा में चूंकि ये बह रहा है, तो y माइनस में x बराबर में यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितने समय में, 2 घंटे में। यहाँ पे भी काटिए तो 2 दूना 4, ये समीकरण 2 मान लीजिए। ये समीकरण 2 हो गया हम लोगों का। अब कुछ नहीं करना है, विलोपन विधि से इसको हल कर देना है। इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस x प्लस में y बराबर में 2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। x को इधर रखिए या इधर रखिए, बात बराबर है, लेकिन चिन्ह हमेशा साथ में रहेगा। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे। अब विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ पे x माइनस में है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक पद कट जाएगा ना, तो एक पद का मान आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पे, हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। तो चलिए जोड़िए, तो x प्लस में y बराबर में 10, x माइनस x प्लस में y बराबर में 2। चलिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा। जोड़ने पे कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है और y 2y हो जाएगा और बराबर में 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसलिए y बराबर 12 बट्टा में 2 यानी कि 6, यानी कि ऋतु की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु की चाल आ गई। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, हम किसी एक में रखते हैं। मान लीजिए इसी में समीकरण 2 ही में रख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या होगा, यहाँ पे माइनस में x प्लस में 6 बराबर में 2। ठीक है, तो x को माइनस x को इधर भेजिए तो x प्लस में हो गया, इधर आया तो, और 6 में ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 6 में से 2 गया 4, तो x बराबर में आ गया हम लोगों का 4। यानी कि हम लोगों का फाइनली आंसर क्या हो गया कि धारा की जो चाल है नदी की वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोगों को एक समझना चाहिए एक चीज कि अगर धारा की चाल ऋतु की चाल से ज्यादा होती तो क्या ऋतु तैर पाती, नहीं तैर पाती, वो विपरीत दिशा में धारा अपने दिशा में बहाते लेके चला जाता। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए रोड पे अगर हवा बह रही है बहुत तेज, आप जितना स्पीड चला सकते हैं, आप मान लीजिए
25 की स्पीड में साइकिल चला सकते हैं, लेकिन हवा जो है तूफानी हवा है और 40-50 की स्पीड में है हवा, तो आपको क्या करेगा, वो पीछे की ओर धकेलते लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे समझनी है।